देखो, आप बोलेंगे सर पेन सिखा देंगे? यस, गारंटी के साथ। यहां पर जरा ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने बताया था कि टाइम 3 तरह का होता है। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आएगा। एग्जाम्पल मैंने दिया था कि जो आप लोग हैं घर से आए थे, बीत गया, वो पास्ट में हो गया। प्रेजेंट में आप पढ़ाई कर रहे हो, फ्यूचर में पढ़ के बाद आप घर जाओगे। इसीलिए प्रेजेंट में जो है, प्रेजेंट में भी मैंने तुरंत बताया था पहचान क्या है। तो हमेशा मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं कॉपी कर रहा हूं। और पास्ट में क्या रहता है? मैं गया था, खाया था, पिया था, पढ़ा था, हम पढ़ेंगे, हम जाएंगे, ये सब फ्यूचर के लिए होता है। तो देखिए और समझिए। अब वर्क मैंने बताया था कि 4 × 3 12 होता है। पहला वर्क सिंपल प्रेजेंट, जिसमें V1 लगता है। अब V1 क्या है? यह है V1 गो। V2 वेंट, वर्ब का जो 3 V1 V2 V3 क्या था? गोन, गो वेंट गोन। V4 भी होता है, वर्ब के साथ ing लग जाता है तो V4 हो जाता है। और V5 भी होता है, वर्ब के साथ s या es या ies लग जाता है तो वो V5 हो जाता है। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि V1 लगेगा, आई गो, मैं जाता हूं। प्रेजेंट में बात हो रहा है, मैं जाता हूं। आई ईट, मैं खाता हूं। तो इसमें आपने क्या देखा? V1 लगता है और डू डज भी लगता है, बट यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया। भाई सिंपल पास्ट क्या होता है? तो V2 लगता है, वेंट, एक। आई वेंट, मैं गया, मैं खाया। तो आपने क्या देखा कि अगर पास्ट के बारे में कुछ बताना है तो हम V2 लगाएंगे। और देखेंगे अगर सिंपल फ्यूचर होगा तो विल लगेगा। आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। अगर फ्यूचर के बारे में कुछ बात करना है तो देखेंगे जनरली हम लोग सिंपल में ही ज्यादा बात करते हैं, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो मेरा फ्यूचर हो। दूसरा, बातचीत में हम लोग कंटिन्यूअस को भी लाते हैं बहुत ज्यादा। अगर प्रेजेंट और कंटिन्यूअस रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो वर्ब के साथ ing लग जाता है और इज एम आर पे शुरू होता है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। अगर कोई काम हो रहा है, कंटिन्यू है, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, आई एम इट गोइंग, आई एम ईटिंग। लेकिन अगर वही चीज पास्ट में हो, पास्ट में मतलब जो बीत गया उस समय कंटिन्यूअस था, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। तो यहां पर वाज और वर्ब लगता है। तो देखेंगे, अब आ जाइए, अगर कंटिन्यूअस हो लेकिन फ्यूचर में, फ्यूचर कंटिन्यूअस, मैं खाऊंगा तो आई विल बी ईटन। विल भी लग जाता है यहां पर, ध्यान रखेंगे। विल बी गोइंग, मैं जाता रहूंगा, मैं खाता रहूंगा, ये सब कंटिन्यूअस में आते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है जो काम हो गया, जो काम हो गया। V3 लगता है, V3 गो वेंट गोन, ईटन, ये सब V3 है। अगर प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट हो, आई हैव गोन, मैं जा चुका हूं। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं। जिसे बोलते हैं तुम खा लिया, हम खा चुके हैं, खा चुके हैं मतलब जस्ट अभी फिनिश हुआ, खा चुके हैं। लेकिन वही अगर पास्ट में रहेगा तो ये जो है वो हेड हो जाएगा। गोन, मैं जा चुका। अब यहां पर गोन, गो वेंट, मैं जा चुका था, मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। तो यहां पर देखेंगे अगर यही फ्यूचर में होगा, फ्यूचर परफेक्ट, तो विल है। आई विल हैव गोन, आई विल हैव गोन, आई विल हैव ईटन। जनरली बातचीत में ऐसा कुछ भी यूज नहीं होता है, मैं खा चुका होऊंगा, ऐसा नहीं कुछ होता है। लेकिन यहां पर आपको पढ़ना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कुछ काम परफेक्ट हो चुका है, अभी भी कुछ कंटिन्यू है। वर्ब के साथ ing लगता है। समय, टाइम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सिंस और फोर से लगता है। हैज और हैव बीन लगता है। अगर देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो उसके एग्जांपल है आई हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन ईटिंग। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था उसमें समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहेगा, आई हैव बीन गोइंग। अगर यही पास्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, हैड बीन लगेगा, आई हैड बीन गोइंग।
आई हैड बीन ईटिंग। और अगर ये फ्यूचर में रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस तो विल हैव बीन लगता है, वाई आई विल हैव बीन गोइंग, आई विल हैव बीन ईटिंग। तो इस तरह से आपने देखा कि टेंस में ये तो समय है और ये वर्क है। समय 3 तरह का होता है, वर्क 12 तरह के होते हैं। ग्रामर में हम लोग जनरली एग्जाम पर्पस के लिए 12 तो देखते ही हैं, बट ये आजकल पूरा हट चुका है, ये भी हट चुका है। जनरली हम लोग जो कन्वर्सेशन करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा सिंपल में ये 3 यूज करते हैं, कंटिन्यूअस में ये 2 यूज करते हैं, और परफेक्ट में जनरली हम लोग 1 यूज करते हैं, इधर भी 1 यूज करते हैं। तो स्पीकिंग सीखना है या ग्रामर सीखना है, आप एग्जाम के लिए सीख रहे हो या फिर बोलचाल के लिए सीख रहे हो, ये आप डिसाइड करेंगे। लेकिन मैंने ये बताया था कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। एक्चुअल में ये जो 3 है, जो पहला है उसमें आईएनजी जोड़ने से 4 हो जाता है, एस, ईएस और आईएस जोड़ने से 5 हो जाता है। तो उम्मीद करेंगे कि टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और आगे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बाय।